हिडमा का कितना आतंक था यह भी आज आपको बता देता हूं। भारत को पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा बस्तर में छिपे हिडमा से था, क्योंकि हिडमा देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय था। लेकिन अब लाल आतंक का एक बड़ा चैप्टर क्लोज हो गया है। माओवाद का सबसे बड़ा चेहरा अब एक काला इतिहास बन गया है। नक्सल हिंसा के रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जवानों के खून से होली खेलने वाला बस्तर का पिशाच अब नस्ते नाबूद हो चुका है। देश की शांति में भंग डालने वाले हिडमा का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, करीब 2.5 दशकों तक दुनिया के लिए पहेली रहे हिडमा की आखिरी तस्वीर। यह तस्वीर उसी माड़वी हिडमा के शव की है जो कई सालों तक आतंक का पर्याय बना रहा। जिस हिडमा की वजह से सैकड़ों घर उजड़ गए, जिस हिडमा की वजह से लोग बस्तर में जाने से डरते थे और जवान तिरंगे में लिपट कर आते थे, अब वो हिडमा राख में मिल चुका है। आज नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा का शव पुवरती लाया गया। महज 44 साल की उम्र में इसने 300 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और सैकड़ों नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। यह हिडमा जवानों के खून का प्यासा था। जवानों की जान लेने के बाद इसे सुकून मिलता था। हिडमा जब तक जिंदा था, इसने हमेशा जवानों की जान लेने की साजिश रची। लेकिन इसके बाद भी हमारे जवानों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। सबसे बड़ा दुश्मन होने के बाद भी हमारे जवानों ने हिडमा के साथ मानवीय व्यवहार किया, इसके अंतिम संस्कार में मदद की। मरने के बाद जवानों ने ही हिडमा के शव को इसके पैतृक गांव तक पहुंचाया और इसके शव को सुरक्षित परिजनों को सौंपा। यह बताता है कि हमारे जवान कितने संवेदनशील हैं। जिस हिडमा की वजह से पुवरती गांव में कैंप खोला गया था, उसी कैंप में हिडमा और उसकी पत्नी का शव रखा गया और इसी कैंप के सामने से हिडमा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस हिडमा ने जीते जी जवानों को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। ये 4 तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें हिडमा के आतंक को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिडमा कितना क्रूर था। पहली तस्वीर ताड़मेटला हमले की है। साल 2010 में हिडमा ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। दूसरी तस्वीर टिकलगुड़ा हमले की है, जहां साल 2021 में हिडमा ने देवा के साथ मिलकर एम्बूस लगा दिया था और जवानों पर छुपकर हमला किया था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। तीसरी तस्वीर झीरम कांड की है, जब साल 2013 में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला बोल दिया था और करीब 1.5 घंटे तक लगातार गोलीबारी की थी। इस घटना में 32 लोगों की जान गई थी। वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके ऊपर पेशाब किया था और शव पर नाचे थे। चौथी तस्वीर बुरकापाल हमले की है, जहां साल 2017 में हिडमा ने जवानों पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। ये तो महज कुछ घटनाएं हैं। हिडमा ने ऐसे सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन अब इस दुर्दांत नक्सली के काले अध्याय का अंत हो चुका है। हिडमा बस्तर के विकास का विरोधी था और अंदरूनी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने में बाधा डालता था, लेकिन फिर भी जवानों की बहादुरी से हिडमा के गांव पुवरती में भी बदलाव ने दस्तक दे दी है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। हिडमा नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय था, एक ऐसा नक्सली जिसकी बीते 7-8 सालों में सबसे अधिक चर्चा हुई। भले ही वो नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे पद पर नहीं था, लेकिन वो देश का सबसे अधिक चर्चा पाने वाला नक्सली था। कि यहाँ सिर्फ हिडमा की लाश नहीं जल रही है, यहाँ 2 लाशें एक साथ जल रही है, हिडमा और उसकी पत्नी राजे की। नक्सली पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम रखा हो, उसका घर कैसा हो सकता है? तो एक बार आप वो घर भी देखिए। व्यवस्था के लिए यहाँ पर ये सोलर प्लेट लगाई गई थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पिछले साल कैंप आ गया है, तो कैंप आने के बाद इस इलाके में विकास जी पहुंचा, कुछ मूलभूत सुविधाएं पहुंची। तो देखिए, तो पानी की व्यवस्था के लिए सरकार ने यहाँ तक एक नल का कनेक्शन पहुंचा दिया है। आम ग्रामीण या संगठन के निचले कैडर से भी हिडमा की मुलाकात नहीं होती थी। यही वजह है कि हिडमा का व्यक्तित्व जो है वो इतना रहस्यमयी बना रहा। हिडमा अब मारा गया। 18 नवंबर को माड़वी हिडमा को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और एनकाउंटर 76 घंटे बाद हिडमा का शव पैतृक गांव पुवरती पहुंचा था। एनकाउंटर के 76 घंटे बाद हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजक्का उर्फ राजे भी मारी गई है, जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हिडमा की तरह उसकी पत्नी भी बेहद खूंखार थी और इसने कई बड़े नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। इसीलिए हिडमा की पत्नी राजे को DKSZC मेंबर बनाया गया था, लेकिन दोनों का अंत एक साथ हुआ है। हिडमा की मौत के बाद एक मार्मिक तस्वीर भी सामने आई। वो तस्वीर है हिडमा की मां का।
बेरहम बेटे की मौत के बाद एक माँ फूट फूट कर रो रही थी। इस माँ के दर्द के पीछे की वजह भी हिडमा है। हिडमा ने अगर माँ की बात मान ली होती तो आज उसका ये हश्र नहीं होता। हिंसा की आग में हिडमा ने अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रखा। बेटा कितना भी बेरहम हो, दुर्दांत हो, लेकिन एक माँ का दिल तो पिघल ही जाता है। लेकिन ये बात हिडमा कभी नहीं समझ सका। हिडमा ने अपनी ही माँ की तरह न जाने कितने माँओं को रुलाया है। अब आपको नक्सल संगठन के दोहरे चरित्र के बारे में बताता हूं। हिडमा के सबसे बड़े झूठ के बारे में बताता हूं। हिडमा जल, जंगल और जमीन के नाम पर दूसरे घरों के बच्चों को नक्सली बनाता था, लेकिन हिडमा ने अपने साले ललित मड़कान को कभी भी नक्सल संगठन में जुड़ने के लिए नहीं कहा। बल्कि हिडमा अपने साले से ये कहता था कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो। जबकि इसी हिडमा ने बहुत सी युवाओं को नक्सल संगठन में भर्ती करके उनकी जिंदगी बर्बाद की। भोले भाले आदिवासियों को फुसलाकर नक्सली बनाया, लेकिन अपने सगे संबंधियों को हमेशा नक्सल संगठन से दूर रखा। हमारे सहयोगी शहनवाज खान ने हिडमा के साले से खास बातचीत की, जरा सुनिए। अपने जीजा हिडमा से मुलाकात करते थे? वो तो कभी कभी समझते बुलाते थे हम लोग को, कि वैसे गांव में तो नहीं आते थे, वैसे अगल बगल बुलाते थे। कभी बुला के तो वैसे अच्छे ही मेरे को अच्छा रहो, ऐसे रहो बोल के हमको बोल के जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी आपको नहीं कहा कि आप नक्सली संगठन में आइए? वैसे मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने। मेरे को बस, मैं पढ़ाई कर रहा था तो तुम अच्छे से पढ़ो और अपना एजुकेशन आगे बढ़ाता जाओ और अच्छे और कुछ रैंक में पास हो जाओ और कुछ अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, ये बोलते थे मुझे। अब हिडमा के मरने से छत्तीसगढ़ में किस तरह नक्सलवाद का अंत हो गया है, चलिए आपको विस्तार से ये भी समझा देता हूँ। हिडमा नक्सल संगठन का पोस्टर बॉय था, यानी कि हिडमा को हीरो की तरह पेश करके नक्सली आदिवासियों को बरगलाते थे और नक्सल संगठन में भर्ती करते थे। ऐसे में हिडमा के मरने के बाद अंदरूनी इलाकों में नक्सल संगठन का वर्चस्व खत्म हो गया है और अब कोई आदिवासी नक्सल संगठन से नहीं जुड़ना चाहेगा, न जुड़ेगा। इसके अलावा नक्सलियों की सबसे खूंखार लड़ाकू यूनिट बटालियन नंबर 1 खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी बटालियन का केंद्र हिडमा ही था, जिसने बटालियन नंबर 1 को तैयार किया था और इसी के इशारे पर पूरी बटालियन काम करती थी। ऐसे में हिडमा के मरने के बाद पूरी बटालियन ध्वस्त हो जाएगी। हिडमा नक्सल संगठन का सबसे खतरनाक कमांडर था और कार्यवाहक महासचिव देवजी का सबसे खास आदमी था। हिडमा के बलबूते पर ही देवजी लड़ाई जारी रखने की बात कर रहा था, लेकिन हिडमा के मरने से पूरे नक्सल संगठन का आत्मविश्वास टूट गया है और सबके अंदर फोर्स का इतना डर बैठ गया है कि कोई नक्सली जवानों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना ही नहीं, हिडमा एम्बुश की प्लानिंग करने में बहुत शातिर था। इसके मरने के बाद जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी नक्सली एम्बुश नहीं लगा पाएगा, जिस तरह से हिडमा लगाता था, और बिना किसी खतरे के जवान अंदरूनी इलाकों तक गश्त कर सकेंगे, जिसकी वजह से पूरा दंडकारण्य क्षेत्र नक्सलियों के चुंगल से आजाद हो जाएगा और बस्तर में नक्सल संगठन को खड़ा करने वाला कोई नहीं बचेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जवानों ने महज हिडमा को ढेर नहीं किया है, बल्कि पूरे नक्सल संगठन को ही ढेर कर दिया है। पुवर्ती गांव से हमारे सहयोगी शहनवाज खान की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं हिडमा के गांव पुवर्ती में मौजूद हूं और हिडमा के घर के सामने खड़ा हूं। जो गांव के ग्रामीण है, हिडमा की मां है, हिडमा के परिवार के लोग हैं जो रो रहे हैं और जिसे घेरे हुए हैं। इस बीच में हिडमा और हिडमा की पत्नी राज्य का शव रखा गया। ये जो आप मातम देख रहे होंगे, ये मातम इससे पहले कई सुरक्षा बल के जवानों की माताएं, उनके परिवार के लोगों ने देखा है, महसूस किया है। ये वो हिडमा है जिसने 300 से ज़्यादा जवानों के शहादत का कारण बना। ये वो हिडमा है जिसने ना जाने कितने ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। कैसा हो गया ये लोग जो अभी संगठन में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि वो आके अपना आपने पूरी कहानी देख ली, समझ ली। कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, समझिए कि इस नक्सलवाद के बस्तर में होने की वजह से क्या क्या घट रहा था, कितना नुकसान हो रहा था। संजय और शहनवाज मेरे दो सहयोगी जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, उनसे बात कर लेता हूं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करता हूं। संजय, पूरी खबर मैं जानता हूं कि आपके नेतृत्व में बनी है। आपने बताया है कि कैसे हिडमा का ये जो खतरनाक अंत है होने के बाद नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन आज जब उस गांव गए और चिता के सामने से जब आप एक वॉक थ्रू कर रहे थे, पीटीसी कर रहे थे, तो मैंने देखा
मैंने देखा कि आपके चेहरे के अंदर वो भाव था, आपकी बातचीत करने के अंदाज में इतने साल के नक्सलवाद का वो दंश था जब आप कह रहे थे कि ये 2 चिताएं जल रही हैं। संजय, गांव जाकर क्या महसूस हुआ आपको? बिल्कुल, देखिए ये पूरी रिपोर्ट जो है इसमें शहनवाज ने बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है। 3 दिनों से लगातार हिड़मा को एक-एक पल पर ट्रैक कर रहा था। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि जब मैं दोरनापाल से जगरगुंडा होते हुए पुअर्ती के लिए निकला, देखिए मैं आपको ये बात ही बता रहा हूँ कि मैं दोरनापाल से पहले जगरगुंडा पहुंचा और वहां से मैं पुअर्ती के लिए गया। ये वही सड़क है जहां से सैकड़ों बार हम आधे रास्ते से वापस आ गए क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा खराब थी। अब काफ़ी हद तक ये सड़क बन चुकी है। तो इस सड़क से जब मैं वहां पहुंच रहा था तो उस बीच मुझे हर वो घटना याद आ रही थी जब आप और हम जवानों की शहादत की खबर सुनते ही वहां दौड़े भागे चले आते थे। और यही वो सड़क है जिसने माड़वी हिड़मा को नक्सली कमांडर हिड़मा बनाया, देश का सबसे कुख्यात नक्सली कमांडर बनाया, क्योंकि इसी सड़क पे इसने वो सारी घटनाओं को अंजाम दिया जो आज इसके नाम के साथ घटनाओं के तौर पर याद करी जाती है। इसी सड़क पर इसने 300 से ज़्यादा जवानों की हत्याएं की है। यही वजह है कि आज जब मैं देखता हूँ उस पुअर्ती गांव में जाकर कि उस पुअर्ती गांव में सड़क बन चुकी है, पुअर्ती गांव का पूरा नक्शा ही बदल चुका है, वहाँ एक कैंप स्थापित है। उस गांव के बीच में पुअर्ती गांव, आपको 2021 की मेरी रिपोर्ट याद होगी जब यहाँ कैंप नहीं खुला था, जब मैंने उस गांव को दिखाया था, उस गांव से आज का पुअर्ती गांव पूरी तरह बदल चुका है। वहां बीच में एक चौक बन गया है जहां से अलग अलग कैंपों के रास्ते हैं। सोचिए ये बदलाव जो है इसके पीछे कितने जवानों ने अपनी शहादत दी, और उन शहादत के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था हिड़मा, जो नक्सल संगठन का सबसे खतरनाक चेहरा था, वो जब अंततः मारा गया है तो वहाँ जो जवान उसकी चिता की सुरक्षा में खड़े थे। सोचिए जब जंगल में उसकी चिता जलाई जा रही है तो वहाँ लगभग सैकड़ों जवान जो है उसकी चिता की सुरक्षा के लिए मौजूद थे। उन जवानों के चेहरे पर भी एक राहत नजर आ रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चुनौती को लेकर वो अपने घरों से, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई कश्मीर, कोई केरल से बस्तर आया था, सुकमा आया था, पुअर्ती आया था, उस चुनौती को अब इन लोगों ने पार कर लिया है। अब जो इक्का दुक्का नक्सली बचे हैं जिसमें देवा, केसा, इर्रा जैसे नाम हैं, पापाराव जैसे नाम हैं, जल्द ही आपको उनसे जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएगी। मैं जो हमेशा कहता हूं, मैं आपको खबरों को हिंट कर देता हूं, तो आप समझिए कि 10 दिन के अंदर आपको इन सभी नक्सलों से जुड़ी हुई कोई ना कोई खबर देखने को विस्तार न्यूज़ पे मिल जाएगी। ज्ञानंद जी। संजय, मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने उस सड़क का जिक्र किया कि इस सड़क से जब मैं जा रहा था तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी यादें जिसको हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। संजय, मैं आपकी उन भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपने इस दौरान एक बड़ी खबर ये बताई है कि 10 दिन के अंदर कुछ बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देगा, जिस तरह से आपको रोज दिखाई और सुनाई दे रहा है। शहनवाज, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत शानदार काम किया है। शहनवाज, आपके वॉक थ्रू, आपकी रिपोर्ट, आपके गांव में पहुंचने के बाद हिड़मा के साले से आपकी बातचीत, हमने सब कुछ सुनी, सब कुछ देखा। मैं भी आपसे यही जानना समझना चाहता हूं शहनवाज कि जब आप गांव पहुंचे और 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं तो एक हीरो हिड़मा जिसको राष्ट्रद्रोही लोग हीरो बना रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, जब उसका ये अंत हुआ और उस कैंप के सामने से शव को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, उस माहौल को जो आपने देखा, जो सोचा, वही बताइए विस्तार के दर्शकों को। शहनवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके और संजय सर के मार्गदर्शन में जो है लगातार काम करने का मौका मिलता है, जिसके चलते एक नया ऊर्जा मिलता है और हम हिड़मा जैसे कुख्यात नक्सलियों की हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे थे। उनके हर एक पल की जो खबर थी हम उसको दिखा रहे थे। लेकिन आज जब हिड़मा का शव पुअर्ती लाया गया तो सबसे पहले उस पुअर्ती सीआरपीएफ कैंप में उस शव को रखा गया, जिस कैंप को इस हिड़मा के चलते उस गांव में 1 साल पहले खोला गया था। सोचिए, सबसे पहले इस हिड़मा और हिड़मा की पत्नी राजे का शव इस कैंप में लाया गया और कैंप के बाद गांव में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया और उसके बाद हिड़मा का और हिड़मा की पत्नी का शव उनके घर ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हिड़मा की अंतिम यात्रा चल रही थी, उसका शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, उस वक्त एक भावुक पल था कि जब सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ के जवान अपने कैंप से खड़े होकर इस जो हिड़मा का यात्रा जा रहा था उसको देख रहे थे, क्योंकि
सीआरपीएफ कैंप के सामने से उसका शव को ढोल बाजे के साथ ले जाया जा रहा था। और संजय सर ने कहा कि जब उसकी चिता जल रही थी उस वक्त सुरक्षा बल के जवान चारों तरफ तैनात थे। सोचिए उस सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों के, ये उन जवानों के लिए भावुक पल था, उन जवानों के लिए भावुक पल था जिन्होंने अपने साथियों को खोया है। उन जवानों के लिए भावुक पल था कि उनके सामने न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं और उनके शव, उनके पार्थिव शरीर को उठाकर इन्होंने उनके घर भेजा है। आज जैसा संजय ने कहा कि जो जवान शहादत दे चुके हैं वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि ये क्रूर चेहरा कम से कम उनके बाकी साथियों के लिए काल तो नहीं बनेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की एक एक तस्वीर जनता तक पहुंचाने के लिए दोनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद, संजय और शहनवाज।